अभी कर्नाटक का वो मंजर मुफ्ती कामरान साहब आपने देखा होगा, एक मुस्कान नाम की बच्ची कर्नाटक में कॉलेज के लिए जाती है पढ़ने के लिए, जैसे ही अपनी स्कूटी को खड़ी करती है वो और स्कूल की तरफ जाती है, अपने कॉलेज की तरफ जाती है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ कुफार मुशरिकीन की औलादें उसे घेरना चाहती हैं। आपने सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी होगी, कर्नाटक की एक बच्ची है मुस्कान, लेकिन मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूँ, मैं उसके हौसले को सलाम करता हूँ। जैसे ही कुफार मुशरिकीन की औलादें, जैसे ही गोडसे की औलादें उसके हौसले को पस्त करना चाहती है, उसके हौसले को खत्म करना चाहती है, अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही वो लोग कुत्ते की तरह उस शेरनी को घेरते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, तो उसकी जुबान पे जारी हो जाता है नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। और वो नारा इस बात की दलील है, वो कहती है ए लोगों, जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हुआ करती है वो किसी दुनियादार। आज हमारे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां पर्दा कहां कर रही हैं? वो नकाब में है, यूसुफ भाई नकाब में, और जैसे ही उसे वो दरिंदे घेरने की कोशिश करते हैं, उसके हौसले को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसके हौसले को पस्त करने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसकी जुबान पे नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं, बेशक अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तो उसे एक मुजाहिदा कहूंगा और मैं उसे सलाम करता हूं। आजकल ऐसी खातून कहां है? बाल काटने वाली लड़कियां हैं आज के दौर में, मेकअप करने वाली लड़कियां हैं, लेकिन पैगंबर आजम ने इनके मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया है? सुनो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में मैंने जन्नत की भी सैर करी, मैंने जहन्नम की भी सैर करी, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को पाया, अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को पाया, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को इस हालत में देखा कि उनके पैर सीने से बंधे हुए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल मामला क्या है, रीजन क्या है? इन पे बड़ा सख्त अजाब हो रहा है, इनके पैरों को सीने से बांध दिया गया है, सबब क्या है? जिब्राइल अर्ज करते हैं मेरे आका, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने शौहरों की नाफरमानी करती थी, अपने शौहरों की बगैर इजाजत से घर से बाहर। अल्लाह अकबर कबीर। आज कितना पाया जा रहा है हमारे समाज में, हमारे खवातीन है, अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह आदमी काम पे गया, शाम को जैसे ही वापस लौटता है तो उसके घर में जो उसकी बीवी है तरह तरह के ताने देना शुरू कर देती है कि हमारी बहन है, हमारा भिनोई है, उसके पास में बंगला है, उसके पास में कार है, मेरी बहन पे 20 तोले सोना है, मेरी बहन पे 25 तोले सोना है, मेरी बहन तो 5000 का सूट लाती है, मेरी बहन तो 10,000 का सूट लाती है, और जब से मैं इसके घर में आई हूँ मुझे कोई कत्तर नसीब नहीं हुई है, मुझे कोई कपड़ा नसीब नहीं हुआ है, मुझे कोई जेवर नसीब नहीं हुआ है। और तो सुन लो कान खोल के, जो अपने शौहरों की नाफरमानी करती है वो अपने लिए जहन्नम का ईंधन। और मजीद इरशाद फरमाते हैं आका, मेराज की रात मैंने कुछ औरतों को इस हालत में देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, के वो अपने बालों के बल लटके हुए हैं। मेरे आका ने जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल इन पे ये इतना सख्त अजाब क्यों हो रहा है, इन्हें बालों के बल क्यों लटका दिया गया है? तो मेरे प्यारे आका इरशाद फरमा, जिब्राइल अर्ज करते हैं मेरे आका ये दुनिया में रह कर के अपने बालों की नुमाइश किया करती थी, अपने बालों को लोगों को दिखाया करती थी, अल्लाह अकबर कबीरा। आज देखा जाता है ना, हमारी बहनें बुर्का पहन के जाती हैं तो बाल बाहर को निकाल लेती हैं। आज शादियों में देखा जाता है, मैं भी मैरिज पार्टी अटेंड करता हूँ, आप भी मैरिज पार्टी अटेंड करते हैं, जरा मुझे बताओ तो 99% औरतें ऐसी हैं जो अपने बालों को अल्लाह अकबर कबीरा जीनत के लिए गैर महरम मर्दों को दिखाया करती हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। सर पे दुपट्टा होना तो बहुत दूर की बात है, उनके कानों पे भी दुपट्टा नहीं होता है, अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो अपने बालों को दूसरों के लिए संवारती है, जो मेकअप दूसरों के लिए करती है, वो जहन्नम में अपना ठिकाना। बेशक बेशक लोग को माओ को अच्छा कर लो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहला मदरसा, सबसे पहली यूनिवर्सिटी माँ है। जब माँ नेक होती है तो गोद में पलने वाला बेटा हुजूर ताजुशरिया हुआ करता है। जब माँ नेक होती है मुसलमानों तो गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा हुजूर मुफ्ती आजम हुआ करता है। जब माँ नेक होती है तो बेटा हुजूर आला हजरत होता है। जब माँ नेक होती है तो कोई साबिर कलगरी बनता है। जब माँ नेक होती है तो कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनता है। जब माँ नेक होती है तो निजामुद्दीन अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन जैसी शख्सियत जन्म लेती है। जब माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। मुझे ले दिया जाए। जब माँ फातिमा तो ज़हरा होती
होती है तो बेटा हुसैन भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। तो माओ को अच्छा कर लो। अगर हमारे घर की माएँ अच्छी हो गई तो हमारा समाज अच्छा हो जाएगा। आपको बताता चलूं, दिल्ली की बात है, तारीख में ये लिखी हुई है कुतुब के अंदर। ये बात कहकर मैं रुखसती चाहूंगा आपसे। यूसुफ भाई, दिल्ली में एक मर्तबा कहत पड़ गया, कहत साली, अबरे बारा का नुज़ूल नहीं हो रहा, यानी आसमान से बारिश का नुज़ूल नहीं हो रहा। लोग प्यास की शिद्दत से मरने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। दिल्ली के अंदर तारीख में ये हिस्ट्री के अंदर दर्ज है कि लोग जो है कहत साली का दौर आ गया, पानी जो है आसमान से नाजिल नहीं हो रहा, बारिश का नुज़ूल नहीं हो रहा और लोग भूख की प्यास की शिद्दत से, पानी की कमी की वजह से मरने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। दिल्ली के लोगों ने मशवरा किया, दिल्ली के लोगों ने मीटिंग की कि तमाम उलमाए किराम को जमा किया जाए, नमाज इस्तिस्का अदा की जाए और दुआ की जाए। हो सकता है हम तमाम लोगों में कोई अल्लाह का वली मौजूद हो, कोई अल्लाह का नेक बंदा मौजूद हो, वो दुआ करे और आसमान से बारिश का नाजिल होना शुरू हो जाए। तमाम लोग मीटिंग करते हैं, जमा करते हैं, एक दिन का इंतखाब कर लेते हैं, दिल्ली के तमाम उलमा जमा हो जाते हैं, तमाम आवाम जमा हो जाती है, नमाज इस्तिस्का अदा करते हैं। नमाज इस्तिस्का अदा करने के बाद में बारगाह खुदाबंदी में दुआ करते हैं। जैसे ही दुआ करते हैं बारिश नाजिल नहीं हो रही है। दोपहर का वक्त हो गया, शाम का वक्त हो गया, बारिश नाजिल नहीं हो रही है। अचानक से उसल से एक मुसाफिर का गुजर होता है, एक अल्लाह वाले का गुजर होता है, वो सवारी में सवार है, अल्लाह अकबर कबीरा, अपनी सवारी से नीचे उतरता है। उतरने के बाद में उनके पास में आता है, उलमाए किराम की बारगाह में आकर के अर्ज करता है कि आप लोग यहाँ जमा क्यों है, आखिर वजह क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर पब्लिक को जमा क्यों किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लोग कहते हैं कि बारिश नाजिल नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है मुझे इजाजत दी जाए कि मैं दुआ कर दूं ताकि बारिश नाजिल हो जाए। वो लोग इजाजत देते हैं और वो दुआ करना शुरू कर देता है। वो अपनी सवारी के करीब जाता है और बारगाह खुदाबंदी में अपना हाथों को दराज कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी दुआ के लिए उसने हाथ ही उठाए थे, आसमान से बारिश का नाजिल होना शुरू हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि अभी तूने दुआ का आगाज भी नहीं किया है, तूने दुआ की शुरुआत भी नहीं की है, बारिश नाजिल हो गई। हम तमाम उलमा और तमाम लोग यहाँ सुबह से मौजूद है, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। आखिर तूने कुरान मजीद की कौन सी ऐसी आयत पढ़ी है, कौन सा वजीफा वाला है, कौन सी सूरत पढ़ी है, हमें भी बता दे। वो कहता है मैंने कुरान मजीद की कोई सूरत नहीं पढ़ी है, कोई आयत नहीं पढ़ी है, मैंने कोई वजीफा नहीं पढ़ी है, मैंने कोई वजीफा नहीं पढ़ा है। सवारी के अंदर जो सवार खातून मौजूद है वो मेरी माँ है और वो इतनी नेक है, इतनी परहेजगार है, इतनी तकवे वाली है। आज तक मेरी माँ की आंख ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है, आज तक मेरी माँ की आंखों ने किसी गलत चीज को नहीं देखा है। मैंने अपनी माँ के आंचल को पकड़ कर रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, ए मेरे मौला, मैं उसी माँ का बेटा हूँ जिसने तेरी पूरी जिंदगी इबादत की है, जिसने पूरी जिंदगी रियाजत की है, जो बड़ी तकवे वाली है, जिसकी नजर ने आज तक किसी गलत चीज को नहीं देखा है, जिसके कानों ने आज तक किसी गलत चीज को नहीं सुना है। ए रब्बुल आलमीन, मेरे माँ की सदके से आज तू आसमान से बारिश नाजिल फरमा दे। इधर दुआ हो रही है, उधर आसमान से बारिश नाजिल। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न फातह चहल्लुम, जिंदाबाद। ये नेक माँ की दुआ का असर है। अभी माँ ने दुआ नहीं की है, नेक माँ के वसीले से रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की है तो आसमान से बारिश का नाजिल होना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। और जब नेक माँ अपने बच्चे के हक में दुआ करते तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। रसूल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि माँ की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है कि जैसे मेरी दुआ में। तो ये लोग समाज अच्छा करना चाहते हो तो अपने घर की खवातीन को अच्छा कर लो, मुआशरा लाइन पे आ जाएगा, मुआशरा सुधर जाएगा। तो बात ये चल रही थी कि मरने के बाद में कोई चीज काम में नहीं आती है। मैंने हदीस पाक पढ़ी, 3 चीजें काम में आती हैं, एक सदका जारिया, और अगर मरने वाला कोई दुनिया में अपना नेक शागिर्द छोड़ गया है वो उनके लिए दुआ करता रहे। तीसरी चीज है नेक बेटा। अपने वालिदैन के लिए अगर नेक बेटा दुआ करे तो रब तबारक व तआला उसकी दुआ करने की बरकत से उसके बाप की कब्र से अजाब उठा लेता है। वक्त की किल्लत दामनगीर है। आप देख रहे हैं
तमाम उलमा इकराम, बहुत लंबी फहरिस्त मौजूद है स्टेज पर। मैं यही चाहूँगा, मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा मेरे कहने में, आप हजरात के सुनने में जो भी गलतियाँ हुई हो, रब तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए और हम सबको बिलखुसूस मुझे इन तमाम चीज़ों पर सख्ती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।